से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। ताली ब्रॉक, विक्की ताली ब्रॉक, विक्की दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो, दीनहीन के सहारे महावीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो। अपने भक्तों की जगाते तकदीर तुम हो, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो थाम, हर दुखिया का हाथ तुम लेते हो तो थाम। मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, मैं राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। बलि महायोद्धा महासंत तुम हो, महाबली महायोद्धा महासंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो। लाते सूखे हुए बागों में बसंत तुम हो, तेरी धरती से आत्मा को मिलता आराम, तेरी भक्ति से आत्मा को मिलता आराम। फिर मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरी राम जी से कह देना जय सिया राम। तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, तो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम। अपने राम जी से कह देना जय सिया राम, अपने राम जी से कह देना जय सिया राम। DJ Akshay, ABK, DJ Akshay, ABK. पूरी सदा ही हमारी हर आस करना, पूरी सदा ही हमारी हर आस करना। बाबा भक्तों को कभी न निराश करना, बाबा भक्तों को कभी न निराश करना। हनुमत भक्तों को कभी न निराश करना, दोनों चरण तुम्हारे लखा के सुख धाम, चरण तुम्हारे हमारे सुख धाम। मेरी राम
राजा हुए। उसने सारे राज्य को चारों भागों में बांट दिया और एक एक भाग का अधिकार अपने चारों भाइयों को सौंप दिया। वृंदावन बिहारी ना लेके उसके प्रांत प्रियव्रत जी के वंश का वर्णन बतलाया गया। ये जो प्रियव्रत जी थे, इनको भरी जवानी में एक बार वैराग्य हो गया था, लेकिन ब्रह्मा जी के कहने पर इन्होंने आगे चल करके विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह किया था और उनसे 10 पुत्रों को प्राप्त किया था, जिनमें सबसे बड़े थे अग्निध्र। राजा प्रियव्रत ने अपना राजभार अग्निध्र को संभाल दिया। अग्निध्र आगे चलकर के शासन संभालने लगे। वे जम्बूद्वीप की प्रजा का धर्मानुसार पुत्रवत पालन करने लगे। इनका विवाह ब्रह्मा जी की सभा की गायिका कुरुचिति नाम की अप्सरा से हुआ, जो कि 9 वर्ष में प्रतिवर्ष एक से क्रम 9 पुत्र पैदा करके वापस ब्रह्मा जी की सेवा में चली गई। अग्निध्र के 9 पुत्र हुए। उन 9 पुत्रों में सबसे बड़े थे नाभि। अग्निध्र ने जम्बूद्वीप के 9 भूखंड बनाए और एक एक भूखंड अपने पुत्रों को सौंप दिया। अग्निध्र वैदिक कर्मों द्वारा भोगों की प्राप्ति का ही साधन करते रहे। अंततः परलोक सिधारने पर उन्हें अपने सुकृत कर्मों के अनुसार भूलोक प्राप्त हुआ, जहां पितृगण तरह तरह के सुख भोगों में मस्त रहते हैं। आगे चलकर के नाभि राज्यभार संभालने लगे। ये जो नाभि थे ये निसंतान थे, इनके कोई संतान नहीं थी और संतान प्राप्ति के लिए इन्होंने नारायण भगवान की आराधना करी। तो बाद में नारायण भगवान ने प्रसन्न होकर के इनको पुत्र रूप में प्रकट होने का आशीर्वाद दे दिया कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा। तो आगे चल करके नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से भगवान प्रकट हुए और इनका नाम हुआ ऋषभ। ये ऋषभदेव भगवान हुए। बोलो ऋषभदेव भगवान की। ऋषि ज्ञान भाती थी ऋषभ, जितने ज्ञान से प्रकाशमान हो उसका नाम ऋषभ है। राजा नाभि ने बचपन में ही अपने बेटे ऋषभ का राज्याभिषेक कर दिया और उनको ब्राह्मणों की गोद में रख दिया और स्वयं अपनी पत्नी मेरु देवी के साथ तप करने के लिए बद्रिक आश्रम को चले गए। एक बार देवराज इंद्र ने ढाबासन के राज्य में वर्षा नहीं करी, तब योगेश्वर भगवान ने अपनी योग माया के प्रभाव से खूब जल बरसाया। भगवान ऋषभदेव ने लोक कल्याण के हेतु गुरु के घर में निवास किया और आगे चलकर के फिर इन्होंने गुरु की आज्ञा से इंद्र की कन्या जयंती के साथ विवाह कर लिया। जब जयंती के साथ विवाह हुआ तो जयंती के गर्भ से ऋषभदेव भगवान ने 100 पुत्रों को प्राप्त किया। उन 100 पुत्रों में सबसे बड़े थे महायोगी भरत। ऋषभदेव ने अपने पुत्रों को खूब ज्ञान का उपदेश दिया। ऋषभदेव ने अपने राज्य का भार भरत जी को सौंप दिया और स्वयं वन को चले गए और वन में जाकर के अपना जीवन भगवत में बना लिया। पहले जो राजा होते थे ना, जब वो पुत्र उनके आगे पैदा हो जाता था तो उसके ऊपर राजभार संभाल देते थे, अपने आप ये वन को चले जाते थे। तो महाराज आगे चलकर के भरत जी महाराज अपने पिता भगवान ऋषभदेव द्वारा पृथ्वी पालने के लिए नियुक्त हुए। तो उन्होंने पिता की आज्ञा के अनुसार विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया। उससे सुमति, राष्ट्रभृत, सुदर्शन, आवरण और धूम्र केतु नामक 5 पुत्र हुए। ये जो भरत जी थे, इन भरत जी को एक दिन युवावस्था में ही वैराग्य हो गया। इन्होंने अपना राजपाट, धन, पुत्र, स्त्री सब कुछ त्याग दिया और कुल आश्रम को चले गए और वहां जाकर के रहने लगे। वहीं कुल आश्रम के पास से गंडकी नदी बहती थी। एक दिन भरत जी महाराज उस गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गए। जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे ना, तो उसी समय क्या हुआ, एक हिरणी वहां पे पानी पीने के लिए आ गई और वो हिरणी थी गर्भवती।
हिरणी पानी पीने के लिए आई। जब वो पानी पीने लगी तो कहीं से एक शेर ने भयंकर गर्जना भर दी। जब भयंकर गर्जना हुई, उस गर्जना को जब उस हिरणी ने सुना, बेचारी हिरणी डर गई, गर्भवती थी, उसने लिया उस नदी में छलांग लगा दी। और जब नदी में छलांग लगाई, जो उसका गर्भ था वो नदी में ही गिर गया और अपने आप दूसरे किनारे पर पहुंची और उस हिरणी की हो गई मृत्यु। उस हिरणी की मृत्यु हो गई। अब वो हिरण का बच्चा अब पानी में बहता हुआ जा रहा था। उस हिरण के बच्चे को बहते हुए जब देखा भरत जी ने, तो भरत जी ने क्या किया, उस हिरण के बच्चे को उस नदी से बाहर निकाल दिया। और उस हिरण के बच्चे को देखा, छोटा सा बच्चा था, उस हिरण के बच्चे के ऊपर ममता जाग उठी। और उस हिरण के बच्चे को अपने साथ अपने आश्रम में ले गए। अब क्या हुआ, धीरे 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 भरत महाराज जी का जो पूजा पाठ था वो छूटने लगा और केवल उस हिरण के पीछे ही दौड़े रहते। हरी हरी घास लाते, हरी हरी घास खाने के लिए देते। जब ये हिरण का बच्चा बड़ा हुआ तो एक दिन ये वन को चला गया और फिर वन से वापस ही नहीं आया। राजा को चिंता सता गई कि मेरा बच्चा अभी तक वापस क्यों नहीं आया। महाराज भरत उसी हिरण के बच्चे के लिए चिंतित हो गए और चिंता में वो बीमार हो गए, बिस्तर में पड़ गए और अपने अंतिम समय में भी वो हिरण के बच्चे को ही याद करते रहे। और एक दिन हिरण का ध्यान करते करते वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। और जब मृत्यु को प्राप्त हुए तो उसके बाद क्या हुआ, मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। हिरण को संस्कृत में मृग कहते हैं। उस हिरण के बच्चे का ध्यान रहा, मरण काल में भी रहा मृग शावक का ध्यान। पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। अगले जन्म में वो हिरण ही बन गए। मरती बार जो व्यक्ति जिस वस्तु का ध्यान करता है उसको वही प्राप्त हो जाती है। मरती बार कुत्ते बिल्ली का ध्यान करोगे तो कुत्ते बिल्ली बन जाओगे। किसी का भी ध्यान करोगे वही प्राप्त हो जाएगा। मरती बार भगवान का ध्यान होगा तो भगवान बन जाओगे। और वृंदावन बिहारी लाल की इस हिरण के शरीर में भी भरत जी को अपने पिछले जन्म की पूरी पूरी याद थी कि एक हिरण के ऊपर मेरी ममता हुई तो मुझे हिरण बनना पड़ा। अगली बार अगर इस बार अगर कोई ममता हुई, कोई पाप हुआ तो अगले जन्म में मुझे न जाने क्या बनना पड़ेगा। इस जन्म में कोई भी पाप नहीं करूंगा। अब महाराज भरत हिरण के रूप में क्या करते हैं, अब हरी हरी घास नहीं खाते, जो नीचे पड़ी होती सूखी सूखी घास होती थी उसको खाते थे। उसके बाद तो हिरण के उस शरीर का भी त्याग कर दिया और फिर एक ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया। जब ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, उस ब्राह्मण के दो पत्नियां थी। एक पत्नी के 9 बेटे थे और दूसरी के केवल भरत जी थे। अब ब्राह्मण की दोनों पत्नियों का देहांत हो गया। भरत जी महाराज अपने पिता के पास बैठे हैं। भरत जी के पिता भरत जी से कहते हैं, बेटा देखो ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है तो ब्राह्मण के घर में जन्म मिलना बड़ा कठिन है। अब इस ब्राह्मण के जन्म में गायत्री जाप करना पड़ता है, पूजा पाठ करनी पड़ती है। तुम गायत्री मंत्र का जाप किया करो, मैं तुम्हें गायत्री मंत्र सिखाता हूँ। बेटा मेरे साथ बोलना, जैसा मैं बोलूं वैसा तुम बोलना। भरत कहते हैं ठीक है पिताजी। भरत जी के पिता कहते हैं, बेटा बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। बेटा बोलो ओम भूर्भुवः स्वः। भरत जी कहते हैं, पिताजी ओम भूताया भूतभागा स्वाहा। ओम भूताया भूतभागा स्वाहा।
देखो महाज्ञानी थे भरत जी, लेकिन जानबूझ करके ऐसा कहते थे। क्यों? वो सच्ची कहते थे कि एक बार ममता का भूत सवार हुआ सिर पर तो मुझे हिरण बनना पड़ा, इस बार अगर ममता का भूत सवार हुआ तो आगे न जाने क्या बनना पड़ेगा। इसलिए जानबूझ करके ऐसा कहते थे। भरत जी के पिता भरत जी को समझाते समझाते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। और उसके उपरांत अब भरत के भाइयों ने देखा कि ये भरत हट्टा कट्टा भैंसे जैसा हो रखा है, खाता ही रहता है, खाता ही रहता है, कुछ काम करता नहीं, इसे कुछ काम भी लेना चाहिए। भरत को बुलाया, भरत आज तुम ऐसा करोगे, गौओं को लेकर के जाओगे और खेतों में गौओं को चराओगे। भरत कहते ठीक है। भरत गाय को लेकर के खेतों में चला गया, अपने नहीं पड़ोसियों के। जो पड़ोसियों के खेतों में गया तो सारी फसल को खिला दिया पड़ोसियों की। और पड़ोसियों को जब पता चला तो पड़ोसियों ने जाकर के भरत के भाइयों को खूब डांटा। जो भरत जी गौओं को लेकर के घर में आए ना तो भरत के भाइयों ने भरत जी को खूब पीटा, खूब मारा, हाथ से, लात से, डंडे से खूब मारा। और खाने के लिए भरत जी को दे दिए खली के टुकड़े। खली जानते हैं आप? सरसों को पेल करके जो तेल निकालते हैं ना, और उसमें जो खली निकलती है उसको खली कहते हैं। खड़, खड़ बोलते हैं आप उसको। तो महाराज वो खली के टुकड़े भरत जी को खाने के लिए दे दिए और भरत जी उन खली के टुकड़ों को खा जाते हैं। भरत कहते हैं अरे भाइयों, जीभा पर रखा तो स्वाद ही स्वाद, भीतर गया तो बर्बाद ही बर्बाद। स्वाद तो केवल जीभा का है, भीतर तो बर्बाद होना है। चुपचाप उन खली के टुकड़ों को भी खा जाते हैं। दूसरे दिन भरत जी से कहा कि तुम जाकर के आज खेतों में हल चलाओगे। भरत जी खेतों में हल चलाने के लिए चले गए। जब खेतों में हल चलाने के लिए गए तो वहां खेतों में हल तो नहीं चलाया, पूरे खेतों में खड्डे खड्डे करके आ गए। जो भरत जी के भाइयों को पता चला, खूब डांटा और घर से निकाल दिया। भरत जी कहते हैं अरे भाइयों, मैं यही तो चाहता था कि कब आप मुझे घर से बाहर निकालो। भरत जी चले गए, घर से निकल गए और घर से निकल करके अब वन में पहुंचे। वन में जब भरत जी पहुंचे तो वन में पहुंच करके भरत जी भगवान का गुणगान करने लगे और वो गाने लगे क्या? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भरत जी महाराज गाते हैं, भरत जी गाते हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी लाल मेरो है। एक बार जैसे यहाँ पे कथा हो रही है ना, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, आप गाओ, ऐसे ही एक कथा महात्मा जी कर रहे थे। फिर महात्मा जी कहते हैं कि जैसा मैं गाऊंगा वैसा तुम गाना। महात्मा जी कहते हैं श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो। आत्मा कहता है सभी गाओ, जो नहीं गाएगा उसे मैं बीच कथा में
दो बहनें बीच में बैठी थी, वो नहीं गा रही थी। महात्मा ने कहा, अरे तुम क्यों नहीं गा रही, तुम भी गाओ। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल 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 मेरो है। अब महात्मा जी गा रहे थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अब दोनों बहनें जो चुप बैठी थी, महात्मा जी कहते तुम भी गाओ, तुम क्यों नहीं गा रही। महात्मा गा रहे थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब दोनों बहनें एक दूसरे को देखने लगी कि महात्मा जी कह रहे हैं कि गाओ, अगर नहीं गाया तो बीच कथा में खड़ा कर देंगे महात्मा जी हमें। तो महाराज महात्मा जी गा रहे थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। अब दोनों बहनें बैठी थी और महात्मा जी कह रहे कि तुम भी गाओ। अब गाना तो पढ़ना था, उन्हें महात्मा जी कह रहे थे। अब उन्होंने अपनी गोद में अपने बच्चों को देखा, अपने बच्चों को देख करके अब दोनों बहनें गाने लगी, बोले हमारे बच्चे के बापूजी मेरो है, बच्चे के बापूजी मेरो है, बच्चे के बापूजी मेरो है। अब बच्चे के बापूजी मेरो है, महात्मा जी गा रहे थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो दोनों गा रही है, बच्चे के बापूजी मेरो है, बच्चे के बापूजी मेरो है। अब महात्मा जी गा रहे थे, गोविंद मेरो है, और दोनों गा रही थी कि बच्चे के बापूजी मेरो है। महात्मा जी ने देखा कि बीच में बच्चे के बापू गा के खड़ा कर दिया दोनों को। अरे खड़ी हो जाओ दोनों, क्या गा रही हो तुम। मैं कह रहा हूँ कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, इसको गाओ, और तुम कहने की बच्चे के बापूजी मेरो है। खड़ी हो जाओ दोनों, क्यों गा रही है ऐसा। दोनों बेचारी खड़ी हो गई। महात्मा कहते हैं बताओ मुझे, क्यों गा रही है ऐसा तुम। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगे, बेचारों की बेइज्जती हो गई दोनों की। अब दोनों एक दूसरे को देखने लगी। महात्मा कहते बताओ क्यों गा रही ऐसा। एक कहती है महात्मा जी बोले क्या हुआ। बोले इसके पति का नाम गोविंद है। दूसरी कहती है महात्मा जी इसके पति का नाम गोपाल है। अब भारत की नारियों का एक विधान है कि वो नारियां अपने पति का नाम नहीं लेती। अब पीछे वाली तो नहीं लेती थी, जो हमारी माताएं बहनें हैं ना, वो नहीं लेती। अब आगे वाली तो सिंटू पिंटू। एक बार हम गए थे कथा में, और पत्नी लगी अपने पति को नाम लेने हनी। अब आगे तो बुरी हालत है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दोनों कहते हैं महाराज अब भारत का नियम है, नारियों का नियम है कि अपने पति का नाम नहीं लेती। आप कह रहे हैं कि गोविंद गाओ गोपाल गाओ। अब हमारे पति के नाम गोविंद है गोपाल है, ऐसे अपने पति का नाम ले। तो हमने सोचा तो महात्मा जी कह रहे हैं गाने के लिए, तो गोदी की ओर देखा, बच्चे लिए थे गोदी में, तो बच्चे के बापूजी मेरो है, हमने खा लिया। महात्मा कहते हैं बैठ जाओ दोनों, ये नाम ना भगवान के नाम है। गोविंद भगवान का नाम है, गोपाल है, मुरारी है, केशव है, गोवर्धन है, गिरधारी है, ये सारे नाम भगवान के हैं। पति का नाम चाहे कृष्ण हो, चाहे गोविंद हो, चाहे गोपाल हो, तो उस वक्त इन नामों को लेने में शर्म मत करना, उस वक्त उन नामों को गा लेना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। भरत जी महाराज भगवान का गुणगान कर रहे हैं। उसी जब वन में पहुंचे भरत जी ना, तो उसी वन में कुछ डाकू लोग रहते थे। वो डाकू लोग क्या करते थे, मां काली को देते थे एक नरबली। अब डाकुओं का जो सरदार था उसका नाम था दशस्वी राज। उसने कह दिया कि जाओ ऐसे व्यक्ति को ढूंढ करके लाओ जिसका कोई ना हो। डाकू चले गए ऐसे व्यक्ति को ढूंढने के लिए, और चलते चलते ये भरत जी के पास पहुंचे।
भरत जी उस वक्त गा रहे थे, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो। अब महाराज भरत जी गा रहे थे, उसी समय डाकू वहां पे पहुंचे। डाकुओं ने देखा कि ये कह रहा है कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, लगता है इसका कोई नहीं, पकड़ लो इसे। और भरत जी को पकड़ लिया, और जब भरत जी को पकड़ा तो पकड़ करके भरत जी को डाकुओं के पास ले गए। और जब डाकू का सरदार जो था दशरथ राव के पास लेके गए, और डाकू के सरदार से डाकू कहते हैं, महाराज हम इसको पकड़ करके लाए हैं, इसका कोई नहीं है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो सभी ने क्या क्या काली की पूजा करी, और काली की पूजा करने के उपरांत भरत जी को आगे बुला लिया। भरत जी आगे आ गए। डाकुओं का सरदार कहता है, अरे तुम्हारी अंतिम इच्छा तो नहीं कोई? बोले हाँ। बोले क्या? बोले मैं काली की स्तुति करना चाहता हूँ। बोले कर लो। और भरत जी महाराज माँ काली की स्तुति करने लगे। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। बोलो जय जय भवानी, जय जय भवानी, बोलो जय जय भवानी, जय जय भवानी। मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, मैया तेरी आरती से अंधेरा टले, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, ओ भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले। बोलो जय जय भवानी, जय जय भवानी, बोलो जय जय भवानी, जय जय भवानी, बोलो जय जय भवानी। मैया तूने ये सारा संसार बनाया, मैया तूने ये सारा संसार बनाया, सूरज चांद तारों से है इसको सजाया, सूरज चांद तारों से इसको सजाया। ओ ज्योत की जवान तेरी जलती रहे, ओ ज्योत की जवान तेरी जलती रहे, भक्त के अंधेरे घर में रोशनी जले, ओ भक्त के अंधेरे घर में रोशनी रहे। बोलो जय जय भवानी, जय जय भवानी, बोलो जय जय भवानी, जय जय भवानी, बोलो जय जय भवानी, जय जय भवानी, बोलो जय जय भवानी, जय जय भवानी। भरत जी ने माँ काली की स्तुति करी। माँ काली ने भरत जी की स्तुति को सुना, माँ काली प्रसन्न हुई। उसी समय माँ काली वहां पे प्रकट हुई, और प्रकट होकर के हाथ में खड्ग लिया, और सभी डाकुओं का संहार माँ काली ने कर दिया। और भरत जी के सिर पर अपना वस्त्र रखा, और माँ भगवती वहां से अंतर ध्यान हो गई। बोलो जगदम्बिका भवानी की। भरत जी महाराज वहां से आगे चले, और चलते चलते इनकी भेंट राजा रघुगण से हुई, और राजा रघुगण को ज्ञान का उपदेश दिया। महाराज भरत जी के वंश में आगे चल करके केवल गय का ही वंश चला था, और गय के वंश के साथ ही गय के वंश में सबसे अंतिम राजा चित्ररथ हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आगे चल करके भिन्न भिन्न खंडों का वर्णन करवाया, और फिर दीपों की कथा को सुनाया, भिन्न भिन्न ग्रहों की स्थिति के बारे में बतलाया, नरकों की कथाओं को सुनाया। जैसा व्यक्ति जो कर्म करता है ना, उसको वैसा ही नरक मिलता है। प्रभु के दरबार में हजारों लाखों नरक हैं। जैसा व्यक्ति जो कर्म करता है उसको वैसा ही
नरक मिल जाता है। श्रीमद् भागवत में मुख्य 28 नरकों का विवरण आया है। जो व्यक्ति दूसरों के धन, स्त्री, जगह, जमीन का हरण करता है, यमदूत उसे ले जाकर के कामेश्वर नरक में गिरा देते हैं। वहां उसे नाना प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं। जो व्यक्ति अपने शरीर, स्त्री, पुत्र और अपने कुटुंबियों के लालन पालन में लगा रहता है और अपने स्वजनों में आसक्त होकर के दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है, वो मृत्यु के बाद रौरव और महारौरव नरक में जाता है। वहां कच्चा मांस खाने वाले रूरू नाम के जीव ऐसे जीव के मांस को काट काट करके खा जाते हैं। जो व्यक्ति पशु पक्षियों की हत्या करता है, पशु पक्षियों का मांस खाता है, वो मरने के उपरांत कुंभी पाक नरक में चला जाता है। और यमदूत उसे उबलते हुए तेल में डालते हैं। जैसे पकौड़े को तलते हैं ना, वैसे वो यमदूत आदमी को तलते पकौड़े की तरह। जो मनुष्य माता पिता, गौ, संत, ब्राह्मण और वेद से विरोध करता है, वो कालसूत्र नरक में चला जाता है। जो व्यक्ति अपने वैदिक धर्म को छोड़ करके, सनातन धर्म को छोड़ करके अन्य पाखंड पूर्ण धर्मों को अपना लेता है, उसे यमदूत ले जाकर के 80 पत्र वन नरक में गिरा देते हैं। और वहां जाकर के यमदूत उसे कोड़ों से पीटते हैं। जो मनुष्य अपने और अपने परिवार के लिए कमाता पकाता खाता रहता है, वो कृमि भोजन नरक में चला जाता है। ऐसे हजारों लाखों नरक हैं। संदेश नरक है, पुयोद है, प्राणरोध है, विश्वन है, अभिचिमान है, अयपान है, रक्षगण भोजन है, दंत सुख है, शुचि मुख है। ऐसे अनेक नरक हैं। जो व्यक्ति जो व्यक्ति पाप कर्म करता है, वो इन नरकों में जाता है। परीक्षित महाराज पूछते हैं, बोले प्रभु, इन नरकों से बचने का कोई उपाय तो होगा? बोले इन नरकों से बचने का केवल एक ही उपाय है, वो है भगवान का नाम। जो भगवान का नाम गाता है, जो भागवत की कथा को सुनता है, वो कभी भी इन नरकों में नहीं जाता। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अजामिल नामक एक ब्राह्मण था। 90 साल तक उसने भगवान का भजन किया और 90 साल में एक वैश्या के जंगल में पड़ गया। जब इसका अंतिम समय था ना अजामिल का, तो इसने अंतिम समय में अपने बच्चे नारायण का नाम लिया था। और वो नारायण का नाम भगवान का है। और वो नारायण प्रभु के दरबार में पहुंचा था। और प्रभु ने अपने पार्षदों को अजामिल के पास भेज दिया था और अजामिल का उद्धार कर दिया था। यमदूत जब यमराज के पास गए, यमराज से कहा कि महाराज, हम उस आचार भ्रष्ट अजामिल नामक ब्राह्मण को लेने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे भगवान के पार्षद भी आए हुए थे और उन्होंने अजामिल को हमसे छुड़ा करके भगवान के पास ले गए। यमराज कहते हैं, अजामिल किसका नाम ले रहा था अपने अंतिम समय में? बोले केवल नारायण का। बोले देखो, अपने पुत्र का नाम ले रहा था नारायण का। यमराज कहते हैं, भूल से भी यदि व्यक्ति कोई भगवान के किसी नाम को गा लेता है ना, तो उसका फैसला स्वयं भगवान करते हैं, मैं नहीं करता। अपने बच्चों के अगर नामकरण करने हो ना, तो भगवान के नाम के जैसा करो, जैसा नाम वैसा काम। भगवान की याद भी बनी रहेगी और भगवान की कृपा भी बनी रहेगी। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। तो आज की कथा यहीं पे विश्राम लेती है। कल फिर 12:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक कल की कथा में आपको वामन अवतार की कथा सुनने को प्राप्त होगी और कृष्ण अवतार की कथा भी होगी। बहुत सी कथाएं आपको कल सुनने को प्राप्त होंगी। तो समय पर आना और इस कथा का लाभ उठाना। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। तो बड़े प्रेम पूर्वक सभी आरती उतारना और भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु आपकी भक्ति, आपकी कथा यूं ही हमें प्राप्त होती रहे। कुल वृंदावन बिहारी लाल की। सभी अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। श्री रात्रि को रोहित भाई
पतिदेव